भोजपुरी में कोई विवाद हो और उसमें महिलाओं को ना घसीटा जाए, भला यह कैसे हो सकता है? कोई छोटा स्टार हो, बड़ा स्टार हो, सब के सब सबसे पहले महिलाओं को ही टारगेट करते हैं और कल खेसारी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। वो अभिनेत्री डिंपल सिंह को लेकर ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं कि सुनकर कोई भी कहेगा कि इन भोजपुरी स्टार्स को महिलाओं का इज्जत करने बिल्कुल नहीं आता है। खेसारी डिंपल सिंह के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। खेसारी गिनवा रहे थे कि डिंपल के पहले पार्टनर कौन है, दूसरे पति या बॉयफ्रेंड कौन है, वो कैसे-कैसे मर्द बदलती है, वो दूसरे का चाट कर आगे बढ़ रही है, लेकिन हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। खेसारी भरे मंच से डिंपल सिंह के लिए जमकर डबल मीनिंग बातें बोल रहे थे और लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल कल खेसारी बक्सर में थे। वो अखिलेश कश्यप के घर गए हुए थे। अखिलेश कश्यप ने नया घर बनवाया है, जिसका कल गृह प्रवेश था और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खेसारी वहां पे गए हुए थे और अखिलेश कश्यप के दरवाजे से कल खेसारी ने भोजपुरी में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। खेसारी कह भी रहे थे कि अगर हम यहाँ आए हैं और अखिलेश कश्यप जैसा विवादित आदमी के घर पे आए हैं, तो यहाँ से कुछ विवाद पैदा करके ना जाएँ, तो कैसे काम चलेगा? मज़ा ही नहीं आएगा। हम ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अखिलेश कश्यप के घर आए हैं, तो यहाँ पर कुछ विवादित बोलना ही पड़ेगा। पहले वो पवन सिंह को टारगेट करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ़, उनके मर्दानगी के ऊपर खूब सवाल उठाते हैं। उसके बाद दर्शकों में से कोई बोलता है कि आजकल डिम्पलवा खूब बोल रही है, तो खेसारी कहते हैं कि वह कौन है? वह स्टेज पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हैं, उससे जाकर पूछो कि विकास सिंह कौन है? यही तो उसके पहिलका हैं, यानी यही पहिलका मर्द हैं। और इसके बाद खेसारी ने जमकर डिंपल सिंह को टारगेट किया, उनके चरित्र पर हमला किया। खेसारी ने डिंपल सिंह को लेकर और क्या-क्या कहा, हर चीज़ के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी जब कल अखिलेश कश्यप के यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, तो अपने परफॉर्मेंस के दौरान वो पवन सिंह के सोहर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने लगे। खेसारी कहते हैं कि सोहर हमरे घरे बाजी काहे कि हमरा अंदर सोहर बजवावे के पावर बा। हमरा अंदर क्षमता बा कि अगर हम चाह दी त हर 9 महीना पर हमरा घरे सोहर बाजे लागी। लेकिन दोसर के ई जे शहर बजावे के कहता, ओकरा अंदर ई पावर बा का कि वो अपना घरे सोहर बजवा सके। खेसारी कहते हैं कि सोहर बजवाने के लिए मर्दानगी की ज़रूरत पड़ती है, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर दम है तो वो अपने घर घर पर सोहर बजवा कर दिखाएँ। तब हम उनके यहाँ आकर सोहर गाएँगे, लेकिन उसके लिए वैसा काम करना पड़ेगा, यानी औलाद पैदा करना पड़ेगा। खेसारी यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि हमारा में तो इतना दम बा कि हम सोहर बजवा दें, लेकिन हम दावा ठोक के कह रहे हैं कि वो यानी पवन सिंह मर भी जाएँगे तो उनके घर पर सोहर नहीं बजेगा, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। और जब खेसारी ये सब बात बोल रहे थे, तब दर्शकों के बीच में से एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि भैया आजकल डिम्पलवा खूब बोलतिया। खेसारी कहते हैं कि ये क्या ह? हम नइखी जानत। और इसको सुनकर लगा कि खेसारी इस बात को इग्नोर कर देंगे। जैसे अक्षरा सिंह से पवन सिंह के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कह दिया कि कौन पवन सिंह, और सवाल को टाल दिया। लेकिन खेसारी कल पूरे मूड में थे, वो सोच कर ही आए थे कि भाई विवाद पैदा करना है। खेसारी एक शख्स के ऊपर इशारा करते हुए कहते हैं कि डिंपल से जाके पूछिए यह आदमी कौन है। वह बहुत दिन तक इस आदमी की छत्र छाया में रही है। अब छत्र छाया का मतलब यहाँ पे सिंपल नहीं था, खेसारी डबल मीनिंग बात बोल रहे थे। फिर वो कहते हैं कि उससे पूछिए कि विकास सिंह कौन है, वो खुद बता देगी कि यही उसके पहिलका है। खेसारी का इशारा किस तरफ था, आप लोग भली-भांति समझ सकते हैं। खेसारी के कहने का मतलब था कि डिंपल सिंह जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं, उसके लाइफ में आने वाले सबसे पहले मर्द यही थे। अब आपको विकास सिंह के बारे में बताते हैं। विकास सिंह वही शख्स है, जिसने खेसारी को अपने मुंबई में अपने पास रखा था। विकास सिंह मनोज तिवारी के पीए हैं, वो खेसारी को छुपाकर मनोज तिवारी के बंगले में रखा करते थे और खेसारी वहीं से स्ट्रगल किया करते थे। खेसारी आगे कहते हैं कि डिंपल को पहिलका कपड़ा-लत्ता यहीं खरीद के दिए थे। यह भी एक बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग लाइन है, इसका मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। खेसारी आगे कहते हैं कि आजकल भोजपुरी में कुछ ऐसे स्टार हैं जो किसी दूसरे स्टार का चमचई करके अपना जीवन चलाते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे स्टार का चाटना पड़ता है और इससे हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। चमचा बन के वे लोग आज भी नीचे ही रह गए और वह लोग कभी ऊपर नहीं जा पाएगा, और ऐसे बोलने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह पहली बार नहीं है कि जब कोई भोजपुरी का स्टार, उसके लोग अपनी लड़ाई में महिलाओं को घसीट कर लाते हैं। इसके पहले भी पवन सिंह की टीम से विशाल सिंह ने खेसारी के विवाद के कारण एक्ट्रेस यामिनी सिंह को बहुत कुछ बोल दिया था। उन्होंने यामिनी का बॉडी शेमिंग किया, वो कह रहे थे कि यामिनी औरत लगती ही नहीं है, वो अंकल लगती है। और जब-जब ये सब होता है, तब भोजपुरी के दर्शक खूब तालियाँ बजाते हैं। उनको ये सब देखकर मज़ा आता है। वो एक बार भी नहीं सोचती कि इसके चक्कर में किसी औरत की इज़्ज़त जा रही है। बाकी ये सब कब तक चलता रहेगा, यह तो भगवान ही जाने। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।